मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरौला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको शैवालों में थैलस संगठन के बारे में बताऊंगा। शैवालों की कायिक संरचना में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये एक कोशिकीय, कॉलोनियल, तंतुनुमा अथवा मृदु की स्वरूप में पाए जाते हैं। शैवाल का पादप साधारण सूक्ष्मदर्शीय से लेकर अत्यधिक विशाल तथा जटिल संरचना प्रदर्शित करते हैं। संगठन के आधार पर शैवालों के थैलस को दो प्रकार में रखते हैं: एक कोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय शैवाल। एक कोशिकीय शैवाल फियोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में एक कोशिकीय शैवाल संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जीवन चक्र की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, इसलिए इन्हें एसेलुलर या अकोशिक भी कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल निम्न प्रकार के होते हैं: अमीबीय या राइजोपोडियल एक कोशिकीय शैवाल। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जीवद्रव्यी प्रक्षेपों या यूं कहें कूटपादों के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। उदाहरण स्वरूप क्राइस अमीबा, राइजोक्लोरिस, राइजोक्राइसिस आदि इस प्रकार के शैवालों के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट, कसाभिकी या फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म्स। ये कसाभिका युक्त गतिशील शैवाल होते हैं जो कि क्लास यूग्लिनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी अनेकों वर्गों में पाए जाते हैं। कसाभिकाओं की संख्या तथा स्थिति में इनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप क्लेमाइडोमोनास में 2 कसाभिक तथा यूग्लिना में 1 कसाभिक पाई जाती है। अकसाभिकी या नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर फॉर्म्स, ये गोलाकार या अन्य आकृति के अकसाभिक शैवाल होते हैं जिन्हें कोकॉइड अथवा प्रोटोकोकॉइड के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण क्लोरेला, सिनकोकस, क्रूकोकस तथा डायटम्स आदि इस प्रकार के शैवालों में आते हैं। डायटम कोशिका 2 प्रावरकों या थीका से बनी होती है। दोनों प्रावरक एक मेखला पट्टी या गडल बैंड के द्वारा आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सर्पिलाकार स्पाइरल यूनिसेलुलर फॉर्म्स। ये एक कोशिकीय शैवाल सर्पिलाकार अथवा कुंडलित आकृति के होते हैं। उदाहरण स्वरूप स्पाइरुलाना,
में सर्पिलाकार एक कोश की संरचना पाई जाती है। बहुकोशिकीय थैलस या स्वरूप। बहुकोशिकीय शैवालों में मुख्यतः निम्न प्रकार के थैलस की संरचना पाई जाती है। पहला, समूहन या एग्रीगेशन या यूं कहें कॉलोनी फॉर्म्स। दूसरा, समंडल या सीनोबियम स्वरूप। तंतुल या फिलामेंटस फॉर्म्स। साइफोनियस या साइफनी स्वरूप। मृदुतकीय या पैरेन्काइमेटस स्वरूप। और इक्विसिटम प्रकार या इक्विसिटॉइड प्रकार की संरचना बहुकोशिकीय शैवालों में देखने को मिलती है। पहला, एग्रीगेशन और कॉलोनी या समूहन। इसमें कोशिकाएं आपस में समूहन करके अनियमित आकार की कॉलोनी को विकसित करती हैं। विशेषता यह है, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार की कॉलोनी में कोशिका संख्या तथा कॉलोनी का आकार अनिश्चित होता है। समूहन निम्न प्रकार का होता है। पोमेलॉइड कॉलोनीज। पोमेलॉइड कॉलोनीज में गोलाभ अचल कोशिकाएं श्लेष्मी आधात्रिया जिलेटिनस मैट्रिक्स में अनियमित रूप से अंतःस्थापित रहती हैं। इनमें ना तो आकार और ना ही कोशिका संख्या निश्चित होती है तथा प्रत्येक कोशिका कार्य के रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। उदाहरण स्वरूप टेट्रास्पोरा, पोमेला, अफेनुथिका, इस प्रकार की कॉलोनीज के उदाहरण हैं। कुछ शैवालों में पोमेला अवस्था अस्थायी होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। वृक्षाभ कॉलोनीज या डेंड्रॉइड कॉलोनीज। इसमें कोशिकाएं एक दूसरे से श्लेष्म द्वारा इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि उनका स्वरूप सूक्ष्म वृक्ष के समान दिखाई देता है। वृक्षाभ कॉलोनी का भी आकार तथा माप अनिश्चित होता है। तो उदाहरण स्वरूप क्राइसोडेंड्रोन, प्रेसिनोक्लेडस तथा कैमेसाइपोन इत्यादि इस तरह की वृक्षाभ कॉलोनी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, राइजोपोडियल कॉलोनीज। कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका आपस में जीव द्रव्य प्रक्षेपों या राइजोपोडियम के द्वारा जुड़ी रहती हैं और कॉलोनी का निर्माण करती हैं। उदाहरण स्वरूप क्राइसीडेस्ट्रम, राइजोक्राइसिस इत्यादि इस प्रकार की कॉलोनी के उदाहरण हैं। सीनोबियम या समंडल। इस प्रकार की कॉलोनी निश्चित आकार व आमाप की होती है, जिसमें निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा एक विशिष्ट क्रम में विन्यासित या ओरिएंटेटेड रहती हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या शिशु अवस्था में ही निर्धारित हो जाती है तथा इसके बाद केवल इसके आकार में वृद्धि होती है। इन्हें सीनोबियम कहते हैं। सीनोबियम दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला, कसाबिक अथवा गति में सीनोबियम। इनमें कोशिकाएं कसाबिका युक्त होती हैं।
जो आपस में प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये सामान्यतः आकार में गोलाकार होती हैं। उदाहरण पेंडोराइना, यूडोराइना, वॉलवॉक्स आदि इस प्रकार के सीनोबियम के उदाहरण हैं। अकशाभिकी अथवा अचल सीनोबियम, इनमें कोशिकाएं अकशाभिकी होती हैं। इनकी आकृति गोल, प्लेट सदृश अथवा जाल के समान होती है। उदाहरण पेडियस्ट्रम, सिंडेस्मस, हाइड्रोडिक्टियोन इत्यादि। ये सभी सीनोबियम पानी की ऊपरी सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरती हुई पाई जाती हैं।